किसी सेक्टर का चार्ट देखना हो, सेक्टर को एनालिसिस करना हो और वो सेक्टर नॉर्मल सेक्टर ना हो जैसे पीएसयू बैंक, आईटी सेक्टर, उसके अंदर का एक छोटा सेक्टर जैसे कि केबल का जो कंपनीज़ होती हैं, उसका अगर सेक्टर देखना हो आपको या आपको देखना हो कि क्रेडिट रेटिंग वाली जो कंपनियाँ हैं, उनका जो टोटल सेक्टर है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप कैसे देख सकते हो? हॉस्पिटल्स का क्या कोई इंडेक्स आपको पता है कि होता है? जैसे आपका बैंक निफ्टी होता है सभी बैंक का, तो हॉस्पिटल का कभी आपने इंडेक्स सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या वो सेक्टर चल रहा है कि नहीं। मार्केट में हमेशा सारे सेक्टर नहीं चलते। आपने सुना होगा सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट, कि एक सेक्टर चलता है कुछ टाइम तक, कुछ सेक्टर चलते हैं, उसके बाद कुछ और नए सेक्टर चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर 1-2 दिन, 1 महीने, 2 महीने चलता है। जब कोई सेक्टर चलता है तो 3 महीने, 6 महीने तक लगातार चलता है। जैसे पीएसयू बैंक आपको पता है पिछले 6 महीने से भाग रहा है। जितने पीएसयू बैंक के स्टॉक थे सब भागे हैं। अभी मेटल सेक्टर काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब आने वाले टाइम में कौन-सा सेक्टर चलेगा या आप जो स्टॉक लेने वाले हो क्या उसका सेक्टर चल रहा है? क्योंकि अगर सेक्टर आपका टेल विंड होगा, मतलब सेक्टर अगर पीछे से धक्का मार रहा होगा तो आपका स्टॉक ज़्यादा चलेगा। ये बात आप समझते हैं? तो अगर आप ये समझते हैं और आपको लगता है कि सर मेरा जो कंपनी है उसका सेक्टर तो है ही नहीं, तो आपको आज का वीडियो बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आपको आना है stockscan.in पे। तो आपको गूगल पे लिखना है, क्या लिखना है? स्टॉक स्कैन, ये लिखना है आपको। सिर्फ स्टॉक स्कैन लिखना है, डॉट इन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक स्कैन STOCKSCAN लिखो। ये जो पहली वाली वेबसाइट आएगी स्टॉक स्कैन्स, इसको आप क्लिक करो। ठीक है? ये आपने जैसे ही क्लिक किया ये वाला पेज ओपन होगा आपका, जो ये पेज है। यहाँ आपको प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट के बाद ये जो कस्टम इंडेक्स लिखा है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट में जाने के बाद, सॉरी, क्लिक हो रहा है बार-बार। यहाँ पे कस्टम इंडेक्स पे क्लिक करना है, तो ये आपके कस्टम मेड इंडेक्स हैं। मतलब कई सारे छोटे-छोटे इंडेक्स, जैसे केबल बनाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, उस पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये केबल बनाने वाली कंपनीज़ का चार्ट दिखा रहा है। अब आपको 1 महीने, अगर आप 3 महीने में क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है कि रेड है। रेड मतलब गिरा है 3 महीने में, 6 महीने में भी गिरा है, 1 साल में भी डाउन है, 3 साल में अप है। तो अगर आप केबल कंपनी का सेक्टर या कोई स्टॉक देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3 साल के व्यू में ये प्लस में है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव है और यहाँ से आप इसका चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई स्टॉक है और आपको पता नहीं कि उसका सेक्टर क्या है, जैसे भारतीय एयरटेल आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंडस्ट्री में उसका सेक्टर का नाम। आपको यहाँ क्लिक करना है और ये उसके सेक्टर के चार्ट पे आपको ले जाएगा। टेलीकॉम सर्विस पे हम चले गए। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? ये टेलीकॉम सर्विस में जितनी कंपनियाँ हैं, उस सब का नाम यहाँ पे आ गया। अब आपको सेक्टर पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि वो सेक्टर आपका कैसा है। यहाँ परफॉर्मेंस आपको पिछले 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का रिटर्न्स दिखा रहा है। इसका फंडामेंटल भी आप कंपेयर कर सकते हो। ये सब फ्री वर्ज़न में है। इसका कोई पेड वर्ज़न लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है। क्योंकि मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आपको पेड वर्ज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में बहुत कुछ पा सकते हैं यहाँ। बस आपको क्लिक करना है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो मुझे पता चलती हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज मुझे पता चला इस वेबसाइट के बारे में, तो मैंने इमीडिएटली आपके लिए ये शेयर किया है। ग्रोथ, उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, देखिए आप रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से आप उसको ये टीटीएम ग्रोथ के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ है टेलीकॉम कंपनी में, उसके हिसाब से ईपीएस ग्रोथ के हिसाब से कौन सी कंपनी में ईपीएस सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब अर्निंग बढ़ती है तभी वो सेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ, आप खुद से आप एनालिसिस कर सकते हैं, वैल्यूएशन देख सकते हैं उसका, सारे सेक्टर की, सारी कंपनियों का। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सेक्टर कौन-सा चल रहा है। उसके लिए आप प्रोडक्ट में आइए, कस्टम इंडेक्स में आइए और किसी भी ये जो आपका जो सेक्टर है, जैसे सीमेंट का सेक्टर है, सीमेंट इंडेक्स, इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ चार्ट पे क्लिक कीजिए। तो ये आपको सीमेंट सेक्टर का चार्ट ओपन करके दिखा दिया। ये क्या है? आपका सीमेंट सेक्टर का चार्ट है। अब इसमें आप देखिए कि चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है कि ये एक साइडवेज़ पैटर्न में घूम रहा है यहाँ पे। तो आप इस हाई को मार्क कर लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे ये चार्ट भी आपको इसी के वेबसाइट पे आपको मिल गया।
ये आपको मिल गया कि ये एक रेंज में घूम रहा है सीमेंट सेक्टर। तो जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे, ये जो चार्ट है जब यहाँ से ब्रेकआउट दे, तब आप सीमेंट सेक्टर की कंपनियों में पोजीशन बना सकते हैं। वैसे ही आप कोई भी और जितने भी हॉस्पिटल इंडेक्स हैं, हॉस्पिटल इंडेक्स का चार्ट हम खोलते हैं, 3 महीने में नेगेटिव दिख रहा है, 6 महीने में नेगेटिव, लेकिन 1 साल में पॉजिटिव। मतलब अभी इस स्टॉक में गिरावट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आपको ये एक मौका है। तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, ये गिरावट आपकी सीधे-सीधे नीचे की तरफ जा रही है। अगर स्टॉक में एक बेस बन रहा होता, तब हम उसमें इंटरेस्टेड होते। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर हैं, आप वन बाय वन किसी को भी क्लिक कीजिए। आप देखिए कि क्या उस सेक्टर्स में, जैसे ट्यूब्स एंड टायर का जो इंडेक्स है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक ये बढ़ावत के बाद एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। और उसमें आपको कौन सा स्टॉक लेना होगा? जो स्टॉक इस सेक्टर का सबसे मजबूत स्टॉक होगा, जो इस सेक्टर का सबसे मजबूत स्टॉक होगा। वो कैसे पता चलेगा? आपको ये जो सेक्टर में जो सारे जो स्टॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पे देखना है कि कौन सा सेक्टर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है आने वाले दिनों में। मतलब आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि निफ्टी को कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज आप ये जो सेक्टर है, इसके सारे स्टॉक्स का निकालिए लेखा जोखा, और जैसे अभी हमने जो ट्राई किया था टेलीकॉम सेक्टर का, यहाँ से कि कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ आ रही है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनका पी रेशियो कम मिल रहा है, टेक्निकल पैटर्न में कौन सा आरएसआई में 50 से ऊपर है। ये सब कुछ आप एक ही जगह पे एक साथ देख सकते हो। तो ये वेबसाइट अच्छी बनाई है जिसने भी बनाई है, और यहाँ पे आपको फ्री में आपको बहुत सारा डेटा है, आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी इसका जो प्लान होगा, मुझे पता नहीं, वो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इससे कस्टम इंडेक्स देखना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक का हमें सेक्टर पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे किसी के पास बीएससी का शेयर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन से सेक्टर में आता है आपको पता है? अगर आपको नहीं पता है, सिंपली यहाँ ओपन करो, क्लिक करो, यहाँ पे आ गया एक्सचेंजेस। एक छोटा माइन्यूट सेक्टर बनाया है सिर्फ एक्सचेंजेस का। अब आप अगर इसको कंपनी ओवरव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक्सचेंजेस पे क्लिक कीजिए। आपको 3 एक्सचेंज जो है इंडिया के एक्सचेंज, उनका एक तीनों का यहाँ पे लिस्ट दे दिया कि ये 3 आपके एक्सचेंज हैं। अब इनमें आप एक्सचेंज में जितनी कंपनियां हैं उनका आप कंपैरिजन कर सकते हो वैल्यूएशन के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, प्रॉफिट लॉस के हिसाब से, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और रेशियोज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे आप जैसे ही ये तीनों को आप क्लिक किए, मान लीजिए मैंने ये तीनों को क्लिक किया और यहाँ मैंने किया ऐड टू न्यू इंडेक्स। तो जैसे ही ये न्यू इंडेक्स करूँगा, फिर ये यहाँ से आपको नाम डालने के लिए बोलेगा और एक नया इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा आपका खुद का। जो आप यहाँ कस्टम इंडेक्स बना रहे थे, वैसा एक नया कस्टम इंडेक्स आप खुद बना सकते हैं अपने स्टॉक्स को जोड़ के। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे आप कस्टम इंडेक्स बनाइए, देखिए कि आपका जो इंडेक्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। जब आपको लगे कि ये जो मेरा जो इंडेक्स है ये ब्रेकआउट देने वाला है या ये ब्रेकआउट दे रहा है, तब आप उस वाले सेक्टर को ले सकते हैं। तब आपको पता चलेगा कि वो जो आपका जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको 20 से ज़्यादा कंपनियां ऐड करनी है तभी आपको प्रीमियम प्लान चाहिए। अगर आप इसमें से 20 से कम कंपनियां, तो जो 1000 करोड़ से कम की कंपनियां हैं उनको आप ऐड मत कीजिए। 1000 से छोटी कंपनियों को हमें नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो नीचे की कंपनियां हैं, ये जो 1000 करोड़ से कम की कंपनियां हैं, इनको हम हटा देते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी कंपनियां आई हैं उनसे आप एक सेक्टर बना लीजिए टेलीकॉम का, और इसको आप क्रिएट कीजिए। अब आप जब जाएंगे प्रोडक्ट में कस्टम इंडेक्स में, तो माई इंडेक्स में आपको ये आ गया आपका खुद का इंडेक्स, जो मैंने फ्री वर्जन में बनाया है आपके सामने। इसको जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जितने स्टॉक मैंने ऐड किए 1000 करोड़ से बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, उसका एक चार्ट बन गया। अब इसको मैं क्लिक किया यहाँ से, तो ये क्या खुल गया आपका, इसका चार्ट, सेक्टर का चार्ट। किस सेक्टर का चार्ट? टेलीकॉम कंपनियों की सेक्टर का चार्ट। ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये एक बेस बना रहा है। इसी को बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। इस तरीके से, या तो इसको आप बोल सकते हैं कि आपका ये, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे हम, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा इस स्टॉक में कुछ इस तरीके से। अब जब ये आपका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे,
तब आपको ये जो फ्लैग है, ये जो पूरा फ्लैग है, ये जब ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट दे, तब आपको इन कंपनियों में, टेलीकॉम कंपनियों में एक अच्छी बढ़त मिलेगी। तब आप कौन सी कंपनी खरीदेंगे टेलीकॉम कंपनियों की? तो जो हमने वॉच लिस्ट बनाई यहाँ से, इसमें से सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा होगा, जो पिछले 3 महीने में, यहाँ से आप रिटर्न्स पे जाइए, परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस में देखिए आपकी 1 हफ्ते के परफॉर्मेंस के हिसाब से, 1 महीने के, जितने टाइम के लिए आपको लेना है उतने टाइम का परफॉर्मेंस देखिए कि कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी स्टॉक को लीजिएगा जब वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो वैल्यूएशन देख के लीजिए कि कौन सी कंपनी में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा आ रही है। यहाँ से आप सिंपली ईपीएस ग्रोथ देख सकते हैं, कौन सी कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, थोड़ी मेहनत करिए, वेबसाइट बहुत अच्छी है, मैंने भी एक्सप्लोर करना चालू किया है। आप भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा नई नई चीज़ें, और फ्री वेबसाइट है तो अभी तो हम इंजॉय कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ ढूंढ सकते हैं। आप भी देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको क्या नई चीज़ मिली यहाँ पे, और मैं भी ट्राई करूँगा, अगर कुछ नया मिलता है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।